हालेलुया। थैंक यू वर्शिप टीम। मैं आप सबको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अगर पहली बार कोई कलीसिया में आए तो हम आपको स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपका हाथ देख सकता हूं। अगर फर्स्ट टाइम आप चर्च में आए, स्वागत करेंगे भाइयों को। 2 भाई हैं, 3 लोग हैं। हाथ दिखाना, क्योंकि गिफ्ट है चर्च की तरफ से। ये बहुत बार लोग मिस करते हैं। आपको स्वागत करते हैं हमारी परिवार में, कलीसिया में। आप भाइयों को, बहनों को, कोई भी प्रार्थना विषय हो, कोई भी हो, आप बता सकते हैं। चर्च मीन्स फैमिली। आपकी प्रार्थना में, आपकी परेशानी में, आपकी ट्रबल्स में कलीसिया आपके साथ है। हालेलुया। हर तरफ से, हर तरफ से। लूका सुसमाचार अध्याय 8 26 से लेके 39 तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 26 to 39। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम आज परमेश्वर के प्रेजेंस में डिस्कस करेंगे। बाइबल है तो बाइबल खोल दीजिए। हम तो बिजली जाता नहीं था, जनरेटर ऑन ही नहीं करते थे। अब जनरेटर ने बोला 6 महीने में तुम ऑन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। उसका डॉक्टर आएगा 1-2 दिन में। और कभी कभार अच्छा है जब बच्चों को, जब आप फोन उसके हाथों से हटेगा, उसको क्या समझ आता है उस दिन? अरे इसका वैल्यू क्या होता है। जैसे अंधेरे में कुछ कुछ टाइम बैठते हैं, हमें पता सब चीज जस्ट स्मूथ चलता है। कभी कभार मिस, इसलिए मैंने वेडनेसडे भी चला गया। मैं सोचा देखते अगले हफ्ते तो ठीक करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू समझ आता है परमेश्वर ने जो चीज दिया। कभी कभार हमारे सामने जो चीज है वही हम सोचते हैं हमारी आशीष है। नहीं, पीछे भी बहुत सारे आशीष काम करता है लाखों का, तब जाके हमारी जिंदगी में आशीष होता है। हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 8। चर्च में आना है हर हफ्ते, क्योंकि कुछ कुछ काम जो चर्च में होता है ऑनलाइन में नहीं होता। ऑनलाइन में पर्दा तो नहीं डाल पाएंगे ना, जो है ना। हम सोचते हैं ऑनलाइन में बहुत कुछ हो सकता है, ऑनलाइन में नहीं है। कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इकट्ठे एक झुंड के साथ आराधना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लूका सुसमाचार अध्याय 8 36 से लेके 39 तक। 26 to 39। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसके सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरते थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें पेड़ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अनाथ गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें पड़ने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में गई, और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे पर जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग यह जो हुआ था उसे देखकर को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। इसमें हमने देखा एक व्यक्ति जो बीमार थे वो चंगे हो गए, उसको परमेश्वर ने छुटकारा दिया। अच्छा आवाज आ रहा है। जब तक हम बहुत बार डिलीवरेंस पढ़ते हैं, बहुत बार चंगा किया पढ़ते हैं,
बट तब तक हमें सीरियसनेस समझ नहीं आता जब तक हम खुद बीमार नहीं होते, हमारे घर में कोई बीमार नहीं होता, तब तक हमें हीलिंग लेता है, और क्या हीलिंग प्रार्थना करना है, क्या छुटकारे प्रार्थना करना है, क्या ये इसके लिए। बट जब खुद अपने ऊपर आके पड़ता है तब पता चल जाता है। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, हर बड़े प्रॉब्लम आपके टाइम से, बहुत टाइम से चल के आ रहा है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। वो बीमारी हो, कर्जों का प्रॉब्लम हो, आपको आइडेंटिफाई करना है एक डेविल काम कर रहा है उसके पीछे, एक दुष्ट शक्ति उसके पीछे अटैक कर रहे हैं आपको और आपकी लाइफ को। और उसको आज हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे उसको निकल यीशु के नाम से। हर ऐसे चीज आपको कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करके आ रहे हैं बहुत टाइम से, खांसी जुकाम 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट जो प्रॉब्लम लगातार करते आ रहे हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं ये ऐसे कुछ नहीं होता है, मन की भय है, कंफ्यूजन है, डर है, वो सोच है, ऐसा नहीं है। एक बुक में परमेश्वर के एक दास ने बोला, एक डॉक्टर के बारे में बोला। उनके कलीसिया में एक डॉक्टर थे, वो विश्वासी था। वो एक नया हॉस्पिटल में पहुंच गया। उस टाइम उन्होंने देखा ऐसे एक पेशेंट है जो 20 साल से बोलते नहीं है, गूंगे, कुछ नहीं है, वो बिल्कुल वेजिटेबल कंडीशन में है। जैसे हमने वो संजय दत्त वाला मूवी कौन सी है जो मुन्ना भाई, उसमें एक बंदा है ना, कुछ बोलता नहीं, ऐसे बैठा है। सेम मैंने जब पढ़ा मुझे भी ऐसे ही बंदा नजर आया। बोलते हैं मैंने सोचा ये इसको और इलाज करने के लिए कोशिश कर रहा है, 20 साल से वो रिसर्च कर रहा है, कोई कंप्लेंट ही नहीं है उसके अंदर, सब चीज नॉर्मल काम कर, बट बंदा बोलता नहीं है, बैठता नहीं है, कुछ नहीं है। इसने आइडेंटिफाई कर दिया ये 20 साल से दुष्ट आत्मा है। इसने क्या किया इस डॉक्टर ने, जैसे उसके साथ टीम नहीं होता, अकेला जाके बैठ के उसके साथ में अदर टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। 1 हफ्ता कुछ नहीं हुआ, 1.5 हफ्ता कुछ नहीं हुआ, 1.5-2 हफ्ते के बाद कोई होता नहीं, अकेला जाके प्रार्थना करता, उसके बाद उसके हाथों में गर्म होना शुरू हो गया। 1.5-2 महीने में वो व्यक्ति ठीक होके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके चला गया। जब आप उस दुष्ट शक्ति को आइडेंटिफाई करते हो, आपकी परिवार में, व्यवसाय में, जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली में क्यों हो रहा है, जब आप कमांड करते हो, प्रार्थना करते हो, निकल जाएगा। आज हम देखेंगे दुष्ट शक्ति क्या क्या करता है, हमें डिलीवरेंस जब आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। आपकी मेरी सिचुएशन आपकी सिचुएशन से अलग होगा, आपकी सिचुएशन मेरी सिचुएशन से अलग होगा, बट जब हम समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर कमेंट करेंगे, वो निकलेगा। पर बहुत बार ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग, बाइबल में लिखा ना, ज्ञान की कमी के कारण। और बहुत बार दुष्ट शक्ति ये भी बताता है कौन सी, जैसे आर्मी, सपोज समझो पाकिस्तान या एक दूसरे के बीच में अटैक होता है, वो समझदार वो बताता है वो है ही नहीं, वो अटैक करने का प्लान ही नहीं, यही दिखाता है ना, बताते हैं हम पहले अटैक करने वाले, पहले बोल रहे तो आपने समझना ये होने वाला कुछ नहीं, आप अपने काम के साथ चल पड़ो। जो अटैक किया ऐसे युद्ध कब होता है, साइलेंट में, अचानक होता है। और डेविल बहुत स्मार्ट होता है, वो बताता है मैं हूं ही नहीं जी, मैं तो है ही नहीं, ऐसे आपको विश्वास करवाता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आज हम देखेंगे क्या क्या चीज होता है। 26 का 39 आपने पढ़ा, और ये व्यक्ति कौन सी कपड़े में चलते थे, साड़ी चूड़ीदार, नंगा घूमते थे, ये नॉर्मल है एक व्यक्ति के लिए? अननेचुरल है। जब डेविल आता है, बंदे बड़े बड़े ऐसे कार्य करता है, नॉर्मल नहीं है, जो उसके साथ रहने वाले को पता होता। कल परसों मुझे एक फोन आया, उसकी माँ कह रहा मुझसे, मेरा बेटा बचपन की उम्र से मैंने देखा 10-12 साल से एक साबुन डेली खरीदता है, और वो साबुन पूरा कंप्लीट करके वो बाथरूम से निकलता है। मैंने बोला साबुन पूरा कैसे खत्म करता? बोलते वो खत्म कर 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 करके पानी डाल के शरीर में नहाता रहता है 1 घंटा, जब तक खत्म नहीं होगा निकलेगा नहीं। अब शादी हो गया इसके, और बेबी को पता होने चलने वाला है, बट मेरे को अभी टेंशन हो गया। और ये रात में नशा भी लेता है, सोता है। वो व्यक्ति दुष्ट शक्ति है, अननेचुरल चीज करता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपने सुना होगा, किसी को गंदे स्मेल पसंद है, पेट्रोल का स्मेल पसंद है, थिनर पसंद है, और नाली का स्मेल पसंद है, गंदे कपड़े, पुराने कपड़े का स्मेल पसंद है। ऐसे है लोग, है आपको पता नहीं है, हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आता नहीं इसलिए पता है बहुत सारे हैं। दुष्ट है इसके पीछे, क्योंकि दुष्ट गंदे चीजों से पसंद है उसको, डेविल को, वो गंदे जगह रहना चाहता है। वो ऐसे भी लोग हैं, अननेचुरल चीज करते हैं। आपको ऑब्जर्व करना, आपकी परिवार में, फैमिली में ऐसे कार्य हो रहे हैं, अननेचुरल है भाई, ये नॉर्मल नहीं है। गंदा रहना पसंद है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम दुष्ट शक्तियों से ग्रसित है, ये लोग अकेला रहता है, गंद रहता है। और ये रहता कहां था बंदा? ये बंदा रहता कहां था? खबरों के पास। कौन रहता है खबरों में? ऐसे कोई व्यक्ति रहता है? आम व्यक्ति। आप कहां रहते हो? घर में। और ये खबर, जहां आम व्यक्ति रहने के लिए पसंद ही नहीं, उस बंदों को किसी को पसंद ही नहीं है, ऐसे जगह रहते लोग। अननेचुरल चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी घरों में, फैमिलियों में, परिवारों में ऐसे इश्यूज जो डिमोनिक एक्टिविटीज होता है,
जब दुख होता है, जब परेशानी होता है, बीमार होता है, बंदा सबके साथ मिलते जुलते रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। अकेले लॉनली। क्यों ऐसे? कोई अच्छा नहीं लगता, वो डेविल है। आपको अकेला लेके मारना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है। जब वो दुष्ट आता है, जब आपको सैडनेस होता है, डिप्रेशन होता है, गुस्सा होता है, मैं अकेला रहूंगा यार, मुझे किसी की जरूरत नहीं। कोई गाड़ी उठा के चले जाता है। मैं ऐसे एक फैमिली जानता हूँ, माँ अपनी स्कूटी उठा के जाता है, बाप अपनी गाड़ी उठा के जाता है, बच्चा अपनी गाड़ी उठा के जाता है। मतलब लड़ाई होता है घर पे, चारों अपनी 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 गाड़ी उठा के, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई नहर पार जा रहा है, कोई मदुरा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मैं जान दो ऐसे लोगों को, अकेला रहना चाहता है, अकेला अकेला अकेला। वो डेविल चाहता है इसको अकेला ले जाके मैं इसको खराब करूं। ये कहाँ रहता था ये बंदा? खबर में। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको अकेला तो नहीं ले जा रहा। बहुत बार मसीह लोग बोलते हैं मेरे को मेरा यीशु चाहिए बस, और कोई नहीं चाहिए। सुना आपने? मेरे को कोई नहीं चाहिए, मैं और मेरा यीशु। ऐसा बाइबल नेवर सेज। बाइबल सेज फेलोशिप में रहना, लोगों के बीच में रहना, लोगों की संगति में रहना। जब भी कलीसिया से क्यों फोन जाते हैं, एक हफ्ता आप आए नहीं है, हमारा डाटाबेस में आपको कॉल आएगा। क्यों आता है? ये क्यों अकेला रह रहा है आज ये बंदा? ये क्यों आज संगति में नहीं आ रहा? बीमार है, सचमुच में बीमार है, या छुटमुट बोल के आज घर पे बैठने का मूड होता है? जब परेशान होता है तो हम किसी को नहीं मिलना चाहता, संगति में नहीं जाना चाहता। बहुत बार डेविल चाहता है तू घर पे बैठ रहे, ऑनलाइन भी देखते रहे, बहुत काम होगा, बट चर्च में नहीं लेके आना चाहता। ये बहुत बार होता है लोगों की जिंदगी में। वो बच्चा कौन है जो आवाज बनाते रह रहा है? अब बिजली भी नहीं है तो पता चलेगा, बिल्कुल कुछ 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 आवाज आता है। कोई नहीं, हैंडल करेंगे। प्रे करना है हमारे लिए, बच्चों को बिठाने के लिए भी जगह हो, संडे स्कूल हो। मैंने क्या बोला? आपको आगे ले जाना चाहते हैं। हमने नेशनल जियोग्राफिक देखने के टाइम देखा होगा ना, वो सिंह किसके पीछे चलता है? जो अकेला होता है, जो अकेला होता है, अकेला बैठता है, अकेला जाना चाहता है। मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा परमेश्वर। ये सब बोलने में सुनने में अच्छा लगता है, बट अकेला काम। हमें संगति में मिल के आना है। चर्च हफ्ते में अटेंड करना ही जरूरी है। जब आप बहुत बार कलीसिया आता है, अटेंड करता है, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठता है, बहुत सारे आधा तो 10 से 6-7 डेविल तो आपको बिना प्रार्थना करके निकल जाएगा। क्योंकि आप प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, आराधना के बीच में वो नहीं रह सकता। इसलिए हम बोलते हैं आओ आराधना करो, परमेश्वर के प्रेजेंस में रहो, कार्य तुम ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी में आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे, दया आएंगी। ये बंदा क्या पहनते थे और कहां रहता था? पसंद नहीं था। और मार्क 5:5, मरकुस अध्याय 5:5, इसी को ये बाइबल का सबसे ज्यादा इसमें यीशु मसीह ने पूछा तेरा नाम क्या है? जवाब क्या आया? सेना। अकेला नहीं है, लाखों मतलब हजारों दुष्ट आत्मा इसके अंदर थे, इस बंदे के अंदर थे, तो सेना निकला है। बाइबल का सबसे, यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को डिलीवर किया होगा, बट जिसमें बाइबल रिकॉर्ड किया उसमें सबसे खतरनाक डिलीवरेंस यही है, सबसे खतरनाक। आज हम डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करेंगे, हर शक्तियों को कमांड करेंगे, बट आपको समझना है, आपको आइडेंटिफाई करना है, ऐसे नेचर है मेरे अंदर, ऐसे नेचर है मेरे आसपासों में, मेरे घरों में। मरकुस अध्याय 5:5, ये ऐसे एक स्टोरी है, बहुत सारे गॉस्पेल्स में, मैथ्यू, अलग अलग जगह आपको मिलेगा। इसमें एक चीज एक्सप्लेन कर रखा है, मार्कुस अध्याय 5:5। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। किससे? पत्थरों से। पत्थरों से। सेल्फ खत्म करना चाहता था वो बंदा। सुइसाइड स्पिरिट भी था इसके अंदर। वो पत्थर उठा के हो सकता है सिर में मारता होगा, हाथ में मार रहा होगा। आपको बहुत बार डेविल, आपको सोचना है, आपने एक्सप्लेन किया समटाइम्स खुदकुशी करे, यार मैं क्यों, मेरा जरूरत नहीं है, मैं बस खत्म करूंगा, अपने आप को मारूंगा, खत्म करूंगा। ऐसे स्पिरिट में, एडिक्शंस में आता, आपको लगना है डेविल अटैक के नीचे आ गया, आपको डेविल परेशान कर रहा है, आपको दुष्ट शक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपकी परिवार के पीछे पड़ा होगा, अपने आप को। और बहुत बार लोग अपने आप को बिटरनेस, कड़वाहट, अनफॉरगिवनेस, हम दूसरे को फॉरगिव नहीं करते, दूसरे को माफ नहीं करता, वो भी अपने। जब आप किसी को माफ नहीं करते हो, कड़वाहट रखते हो, किसको परेशान करता है वो? खुद को। इसलिए माफ करना, अनफॉरगिवनेस। बाइबल सेज वेंजेंस बिलोंग्स टू मी, मतलब पलटा लेना मेरा काम है, मैं करूंगा, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। नहीं तो आप परमेश्वर के कार्य, आपको क्या लगता है एक हफ्ते में मैं इतना मार खाता हूं, चोट खाता हूं, पूछो मत। वो काउंट करेगा, बैठेगा तो मैं इस पुलपिट में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट हम फॉरगिव करते हैं, आरोपों को, चीजों को, करते हुए चीजों को भूल जाओ, करो, परमेश्वर आगे काम करते हैं, क्योंकि वो कार्य करेगा। दैट्स व्हाई लॉर्ड सेज मेरे ऊपर। दिले बिटरनेस मतलब कड़वाहट किसको खत्म करेगा? आपको।
बहन के अगेंस्ट, भाइयों के अगेंस्ट, हस्बैंड के अगेंस्ट, वाइफ के अगेंस्ट, रिलेटिव्स के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, हम किसी के अगेंस्ट भी कड़वाहट रख सकते हैं, वो हमें ही खत्म करेगा। इस व्यक्ति क्या हो रहा था इसके साथ? आपने स्टोरी पढ़ा, आज मैं जी पास ही पहले स्टोरी पढ़ा हुआ है, आपने स्टोरी पढ़ा है रेवलेशन जो मेरे पास है, आपने नहीं पढ़ा। बहुत बार स्टोरी हमें पता होता है तो पुराने क्रिश्चियंस में एक और एटीट्यूड है, एक और प्रॉब्लम है, पता है ये स्टोरी हमने सुना है, स्टोरी क्या होगा, स्टोरी से कुछ नहीं होगा। इस व्यक्ति अपने आप को मार रहा था। इसकी फर्स्ट इस बंदे में एनालाइज करोगे इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। पहला, ये गंदा रहता था और कपड़ा नहीं पहनता था, गंदे चीज उसको पसंद था। खबरों में डेली खुशबू आ रहा है जैस्मिन फ्लावर का खुशबू आ रहा है डेली, नहीं आ रहा, कोई मर रहा है, कोई दफना रहा है, कोई रोना हो रहा है, बट इस बंदे को पसंद था, सब चीजें ऐसे लग रहे थे। डेविल ये सब कार्य आपसे करवाएगा, आपकी 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 शरीर से करवाएगा। और ये बंदा क्या करता था, अपने आप को मारने भी कोशिश करता था। और लूका सुसमाचार वापस चले जाएंगे, लूक में 8:29, मैं एक एक वर्ष आपको पढ़ा के जा रहा हूं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीजों को। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। मैंने देखे पतली लड़कियों को 8-8 बंदे पकड़ के रखे, वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आपने देखे जो नॉर्मल औरत जैम की बोतल खोलने के लिए किसके पास आता है? पति के पास आता है, जरा जैम बोतल खोल दो, उससे 10 लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आदमियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जब डेविल आता है, दुष्ट शक्ति एडिक्शन में आता है, परेशान करता है, उस टाइम अनकंट्रोलेबल होता है बंदा। क्या होता है? अनकंट्रोलेबल। हमारी कुछ नेचर भी अनकंट्रोलेबल है। मैं किसी की अथॉरिटी के नीचे नहीं आऊंगा, ये भी एक डेविल स्पिरिट है। परमेश्वर हर व्यक्ति में एक अथॉरिटी के नीचे हो। मैं किसी का वो हो शीप हूं, मैं आपका चरवा हो सकता, बट मैं किसी का शीप हूं, किसी का वो किसी का। सब लोग परमेश्वर स्पिरिचुअली क्या करते हैं, अथॉरिटी के नीचे रखना चाहते हैं, बट हम बहुत बार अथॉरिटी के नीचे आने नहीं चाहता। प्रोडिगल सन, उड़ाव पुत्र का क्या प्रॉब्लम था? वो भी बाप के साथ नहीं रहना चाहता, मेरा 2 जी चले जाओ। कुछ दिन तो अच्छा लगता है, कुछ दिन तो अच्छा फोन खरीदा होगा उसने लेटेस्ट, है ना, कुछ दिन तो अच्छा मनपसंद रिसोर्ट में जाकर रहा होगा, कुछ दिन तो अच्छे अच्छे सेल्फी खींच के डाला होगा, बट हर उड़ाव पुत्र क्या होगा? खराब होगा। ये बाइबल में हिस्ट्री है, उड़ाव पुत्र जितने भी खराब होना है, खत्म होना है, अथॉरिटी के नीचे रहे आप। जब डेविल स्पिरिट्स आता है, फिजिकली भी बंदों को कंट्रोल नहीं कर सकता, स्पिरिचुअली भी कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर है, आप अथॉरिटी के नीचे नहीं रहना चाहता हूं। और बहुत बार हमें अच्छा लगता है जो वो अथॉरिटी जो हमें देख नहीं सकता, हमारा नेचर नहीं पता, वो 5 मिनट हमें मिलने के टाइम अच्छा कपड़े पहन के रखे। बट हमारी माँ, हमारी बाप जो हमारे साथ रहता है, उसको पता है हमारा नेचर क्या है। बाहर से आते रिश्तेदार के लिए हम तो, अरे तेरा कितना नन्ना मुन्ना बच्चा है, अब पता है, जरा निकलो आप इधर से, तब पता चलेगा नन्ना मुन्ना कितना है। डेविल की इन्फ्लुएंस में आने वाला कोई भी व्यक्ति अनकंट्रोलेबल होता है, कोई इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो अथॉरिटी के नीचे नहीं रहना चाहता। शरीर में भी हो सकता है, आत्मा में भी हो सकता है, नेचर में भी हो सकता है। आपको अगर आप किसी की अथॉरिटी में नहीं रहना चाहता। अच्छा, डाइवोर्स क्यों होता है? मोस्ट ऑफ द डाइवोर्स, वाइव्स फेमिनिज्म ज्यादा बढ़ जाता है, इंडिपेंडेंसी, एवरीबडी इज डिपेंडेंट है। वाइफ का हेड हस्बैंड है, हस्बैंड का हेड यीशु मसीह है, परमेश्वर का चेन है वो। आप ऑब्जर्व करो, आपका फैमिली खराब हो जाएगा। जैसे कुछ वाइफ हस्बैंड बोलते हैं, यार ये काम मेरे से नहीं हो रहा, उसने एक सेंटेंस और जोड़ेंगे, वो तेरे से क्या हो, कुछ होता ही नहीं है। यार कल मेरे से काम नहीं होगा, कब होता तेरे से काम? स्टेटमेंट क्या करता है? एक स्टेटमेंट ऐड करने का नेचर है, तो सोचो ये आपकी फैमिली में दिक्कत है। डोंट ऐड एक्सक्लेमेटरी मार्क, ट्यून मत डालना पीछे। ट्यून डालते हैं ना कुछ लेडीज, हस्बैंड स्टेटमेंट बोलते हैं, उसका स्टेटमेंट कंप्लीट करने नहीं देगा, उसके साथ ये करता है। ये एक प्रॉब्लम है, एक डिमोनिक प्रॉब्लम है, आपका परिवार को डिस्ट्रॉय करेगा, ये आपका फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगा। हस्बैंड वाइफ, परमेश्वर कार्य करना चाहता है। मैं शेयर करूंगा, आप जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आए, बहुत सारे चीज शेयर करूंगा। कुछ चीज तो प्रेज द लॉर्ड, कुछ चीज तो अच्छा लगता है जब बिजली आता है, तो कुछ चीज तो जनरेटर का वैल्यू समझना चाहिए। मैं पर्पसफुली ठीक नहीं करवाता हूँ बट हमें फैसिलिटी परमेश्वर ने दिया हुआ, थैंक गॉड, थैंक गॉड।
उस सिस्टर के लिए भी धन्यवाद जो जनरेटर के टाइम में बड़े अंगूठा डाला। मेमोरियल ऑफरिंग, मुझे याद होता है बड़े बड़े गहने डालते लोग, बड़े ऑफरिंग डालते हैं, आई रिमेंबर इट। खुदा भी याद करता है इस चीज़ों को। मेमोरियल ऑफरिंग्स, मेमोरियल ऑफरिंग्स, ये बोलता है प्रभु के सामने कुछ कुछ मेमोरियल ऑफरिंग करना चाहिए, ऐसे बड़ा कार्य करना चाहिए जो मेमोरियल ऑफरिंग आए। मुझे फ़ोन आता है कभी कभार लोगों का साउथ से, इधर उधर से, प्रार्थना करता हूँ, बट मुझे पता है ये बंदा बाइबल नहीं पढ़ता। मैंने जो पिछली बात जो बोला वो इंप्लीमेंट नहीं करता। कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ फास्टिंग करो, कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन देते हैं आप ये काम करो। किसी ने मुझसे पूछा फास्टिंग करने से क्या होगा, मैंने बोला फास्टिंग करने से कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है प्रेग्नेंट हो। हाँ, उसने बोला, मैंने बोला यही करो फास्टिंग करने से। मैंने बोला एक बार बोला ये प्रचार सुनो, प्रचार सुनने से क्या होगा, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, फोन मत करना मेरे को। और कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ जीसस किचन के लिए दो, मुझे बार बार परेशान करता है, मेरे को आइडेंटिफाई होता है खड़ूस आदमी है पैसा होने के बाद भी। जब भी फोन उठाता मैं बोलता हूँ भाई हमें इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, मेरे को पता है फोन नहीं करने वाला है, क्योंकि वो दिल से वो नहीं है, दिल से नहीं है। कुछ ऑफरिंग, मेमोरी ऑफरिंग आना बहुत जरूरी है। हमने किसी चीज बोला था ये बंदा अनकंट्रोलेबल था। आप देखो नेचर अनकंट्रोलेबल है। हस्बैंड मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, बाप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई फैमिली फ्रेंड्स मुझे बता ही नहीं सकता, देन समथिंग इज रॉन्ग। मुझे लोग कंट्रोल करते हैं। आपको कंट्रोलेबल होना, आपको लोग कंट्रोल करें, आपको लोग मीन्स जिसके अथॉरिटी में वो आपको बोलेगा तो आप समझे नहीं है, तो डेविल की इन्फ्लुएंस में। इंडिपेंडेंट स्पिरिट क्या आता है, डेविल स्पिरिट है। इंडिपेंडेंट हूं मैं, वो डेविल स्पिरिट है। इंडिपेंडेंट नहीं है हम सब किसी, और हस्बैंड जब बोलेंगे उसका स्टेटमेंट पूरी। मैन आपको ताली बजाना चाहिए आज, आपने जो बोलना चाहता दिल की बहुत टाइम से तमन्ना मैंने बोला। मुझे मैन डिपार्टमेंट सारे मिलके पैसे देता है हर संडे सर्विस के बाद। बोलो बोलना चाहता, अनकंट्रोलेबल नहीं होना चाहिए। मार्क 5:5, मार्क अध्याय 5:5, उसी 5:5 हमने पढ़ा, 5 का 5 दोबारा पढ़ेंगे। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से बहुत बार हम डिलीवरेंस के लिए हम चाहते हैं, बहुत बार मेरे लिए बस प्रार्थना करो जी काम हो जाए, बट ज्ञान होना जरूरी, उसके बिना तो होगा नहीं। हमारे अंदर उस नेचर है तो हम उससे बाहर आ सकते हैं ना, तो इसलिए ज्ञान भरना। परमेश्वर ये हो क्या रहा है, ये डिलीवर, ये बाइबल का सबसे ज्यादा सेना इसके अंदर था, उसको यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, बट उसकी नेचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। मार्क अध्याय 5:5 एक और बार पढ़ लीजिए। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। क्या करता था ये, पत्थरों से और चिल्लाता रोता ही रहता। कौन हंसते हंसते कैसे रोएंगे, हंसे भी हम रोते हैं, आराधना के टाइम में भी रोते हैं, वो अलग रोना होता है। बट ये बंदा 24 घंटे क्या करता है, सैडनेस, दुख इसके साथ था। कुछ लोगों में एक अनएक्सप्लेनेबल दुख होता है ना, आपने एक्सपीरियंस किया, बिना कारण से कभी कभार दुख आता है, वो डेविल कॉज करता है। मैं परसों फ्राइडे के दिन कहीं से गाड़ी चला के आ रहा था, 1-1.5 घंटे से मेरे को अनएक्सप्लेनेबल सैडनेस आ गया, दुख, गाड़ी चल नहीं रहा मेरे से, दुख 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 दुख। मैं आराधना गीत सुन लिया, परमेश्वर ने बोला जस्ट से थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैंने आधा घंटा बोल गया, मैं ठीक हो गया। ऐसे लगा मेरे ऊपर से वो पर्दा हटाया, क्योंकि मैं हर बार हैप्पी मूड, एक्साइटिंग मूड में रहना चाहता हूँ, बट डेविल चाहता है ये इसकी क्वालिटी, इसको मैं खत्म करूंगा। ये बंदा एनर्जी रहता है, इसको मैं दुखी में रखना चाहता हूँ। आपने मुझे कितनी बार दुखी में देखा हो कहीं भी, बहुत कम, बहुत कम। और दुख है तो मेरे पास पूरी बाइबल से बड़ा किताब लिखने के लिए दुख है, जब बोलना शुरू करूँ ना बहुत दुख है, बट बी हैप्पी। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड, रिजॉइस इन द लॉर्ड। यीशु में खुशी बनाओ। और ये व्यक्ति जब दुष्ट आपको डेविल अटैक करते हैं, क्या होता है, दुख में लेके जाता है, बिना बातों से दुख। सब कुछ है, खाया पिया, गाड़ी घर सब कुछ है, बट दुख। हस्बैंड होने के बाद भी दुख, जिसका शादी नहीं हुआ उससे ज्यादा कुछ दुखी है। बोलते हैं तो दुखी होंगे, वो नहीं, अनएक्सप्लेनेबल। आपको डेविल दुष्ट शक्ति अटैक कर रहा है, आपको ध्यान रखना इस टाइम। ऐसे आएंगे, मैंने थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, मैं रिमूव हो गया उस प्रॉब्लम से, क्योंकि जीसस का नाम जहां लेगा उधर दुष्ट रह ही नहीं सकता। और उसी मार्क अध्याय का 5:9, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मेरा नाम सेना है। अपने दुष्ट अकेला काम नहीं करता, दुष्ट
अकेला काम नहीं करता। हम मूवी देखते हैं, हिंदी मूवी, विलेन को अटैक करने, सॉरी हीरो को अटैक करने के लिए आता है, बट सब एक एक लाइन पे आता ना। वो जाता है, मार खा के आता है, गिर जाता है, फिर कौन आता है? दूसरा आता है, फिर मार खाते आता है। बट एक्चुअल लड़ाई कितनी लोगों ने देखा सड़क में, मार्केट में? कैसे होता है लड़ाई? सब इकट्ठे आके मारता है उसको, और वो झेल ही नहीं सकता। डेविल भी ऐसे ही है, बीमारी, परेशानी, गरीबी, लड़ाई, कंफ्यूजन, सब एक ही दिन एक ही टाइम लेके आता है। मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे वन अटैक शुरू होता है, मेरे को पता है और आने वाला है, और आने वाला है। अयूब का सारे एक एक दिन में आया अटैक, या एक ही दिन में उसको परेशानी आया। गरीबी, बीमारी, परेशानी, ट्रबल, सब चीज का पर्पस क्या है? इसको गिराना है, इसको गिराना है। डेविल टीम्स में भी काम करता है। टीम में, इसमें क्या लिखा? हम सेना है। सेना क्या करता है? ग्रुप में काम करता है, टीम्स में काम करता है। इसलिए कुछ एंजल्स, डेविल का दुष्ट शक्तियां हैं, वो केवल कम्युनिकेशन, जैसे आर्मी में सिग्नल है, सिग्नल टीम है। आप जानते हैं सिग्नल टीम क्या करता है? वो बंदूक उठा के लड़ता नहीं है, वो अपनी आर्मी जवानों के साथ पीछे बड़ा एक वो चीज लेके जाता है, उनके ऊपर एंटेना होता है, उनके साथ जाता है। वो सिग्नलिंग है, उनका काम है क्या हो रहा है, बस कम्युनिकेट करना है। वो एयरफोर्स को कम्युनिकेट करेगा। डेविल के पास भी सिग्नलिंग टीम है, इसके साथ क्या हो रहा है। मैंने एक बार प्रचार किया था, आपका इधर उधर बैठ के प्रभु का आत्मा भी देखता है, दुष्ट भी देखता है। हमारी आंख कहाँ जाता है, वो सिग्नल देता है। जैसे इसलिए बंदों को मैं बोलता हूँ, सुंदर लड़कियों को देख के, इधर से शर्मा जी की बेटी को देख के घर तक छोड़ता है, उसको फिर वापस लेके आता है। उसको कौन देख रहा है? शैतान देख रहा है। उसको पता है इसको लड़कियां, सुंदर लड़कियां पसंद है, हमारे पास शैतान की बेटी को भेज दो, वो आएगा आपको दिखा के, फिर उसके फंसेगा, फिर अच्छा बंदा खराब हो जाएगा। उसने आइडेंटिफाई कैसे किया? इसको पैसे से नहीं गिरा पाया, किसे गिरा पाया? जब चोरी करता है, उसको पता है, एंजल को पता है इसको चोरी करने का आदत है, इसको क्या देना है? तो चोरी करने का लालच दो, खुदा से ऑटोमेटिकली गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने से गिरेंगे। सातान कैसे करता है? अकेला काम करता है या कुछ टीम्स देखेंगे? मैरिज डिस्ट्रॉय टीम क्या होता है? आपकी बहन और सिस्टर इन लॉ की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। जब हम काउंसलिंग करने बैठते हैं लोगों के साथ, मैरिजेस में एक नहीं 50 प्रॉब्लम्स होता है। एक नहीं, बहुत सारे इश्यूज होता है, इसमें भी, उसमें भी, इसमें भी, उसमें भी, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स होता है। मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम। एक टीम डेविल क्या करता है? शादी को तोड़ना चाहता है। शादी क्या है? बॉन्ड है। क्या है शादी? हाँ, प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, इकट्ठे आके मेरे सामने प्रार्थना करो, मैं सुनूंगा। और हस्बैंड वाइफ इकट्ठे प्रार्थना करते हैं। इस धरती में आप यूनिटी में आके प्रार्थना करने के लिए हस्बैंड वाइफ बेस्ट टीम है, उससे बेस्ट कोई टीम। कितने लोग हस्बैंड वाइफ डेली बैठ के या हफ्ते में 1 या 2 बार हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं? हाथ पकड़ के। नहीं तो आज शाम से बैठ के शुरू करो, शाम से बैठ के शुरू करो आज। हाथ और देखना चाहता हूं मैं, कितने लोग करते हैं। बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं? बीवी नहीं है जी, ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करो। हस्बैंड नहीं है, प्रार्थना करो। एक ने तो आज अनाउंस अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर ली, मेरे पास सब कुछ है, मैं तैयार हूं। इन्वर्टर है, बिजली है, गैस है, पानी है, सब कुछ है। बस घर है जी, बस। फर्स्ट टीम कौन सी है? मैरिज डिस्ट्रॉइंग टीम। आपकी शादी को तोड़ने के लिए। क्रिश्चियन घरों, क्रिश्चियन शादी कितने लोगों ने किया है? मैं देखना चाहता हूँ क्रिश्चियन शादी। मेरा भी शादी हुआ, क्रिश्चियन शादी। आपकी शादी के अगेंस्ट दुनिया लड़ने आया, फाइटिंग आया उस शादी को रुकवाने के लिए। मैंने इतनी फाइटिंग किया, मेरी शादी के दोपहर तक मेरी फैमिली अगेंस्ट मेरे को काउंसलिंग कर रहा है। मैं रोते 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 निकला। एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट। क्योंकि जब एक क्रिश्चियन हस्बैंड वाइफ, एक आदमी औरत आता है, वो डेविल को परेशान करने का टीम बनता है, शुरू होता है। जो हमारी शादी नहीं होता तो आप इधर नहीं बैठा होता। डेविल नोज क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आपकी शादी डिस्ट्रॉय करने के लिए 50 चीज आएंगे। मैरिज डिस्ट्रॉइंग। फर्स्ट टीम कौन सी है? एक होता है फ्यूचर स्पॉइलिंग टीम। फ्यूचर क्या होता है? भविष्य को खराब करने वाला टीम। एक बंदा, परमेश्वर जानता है, खुद डेविल भी जानता है आपके साथ 10 साल के बाद क्या होने वाला है।
ये कुछ प्रभु के लिए कार्य होगा। एक लड़का फुल ऑफ ग्रेस में, आत्मा में, प्रार्थना में बोलता है इस लड़का मेरे लिए खराब मतलब खतरनाक बन सकता है, इसको मेरे को गलत रिश्ते में, गलत चीजों में फंसाना है। इसलिए जवानों को मैं बोलता हूं शुद्ध रहो भाई। अभी जो दिखता है वो हमारे लिए अच्छा लगता है, वो नहीं होगा परमेश्वर का प्लान, वो नहीं होगा परमेश्वर का प्लान। हो सकता है वो अच्छा प्रभु ने रखा होगा, पर हम बहुत बार उसी में से फंसते रहना चाहता है, उसी में से काम करना चाहता है। फर्स्ट टीम कौन सी है? सेकंड, फ्यूचर खराब करते हैं। आपका फ्यूचर में कार्य होगा उसके अगेंस्ट आता है, आपको लेस्ट में, लड़कियों में, आदमियों में, गलत संगतियों में, गलत चीजों में फंसा देता है आपकी। क्योंकि इसमें से क्या निकला, ये बाइबल का एक बहुत बड़ी, डेविल कैसे ऑपरेट करता है हमें हिंज मिलता है। डेविल का ऑपरेशन कैसे है? सेना, मेरा नाम सेना। सेना अकेला काम करता है? सेना टीम के साथ काम करता है। फर्स्ट शादियों को तोड़ने आता है, दूसरा क्या तोड़ने आता है? फ्यूचर तोड़ने आएगा। तीसरा आता है सेक्स टीम, सेक्स टीम। तीसरा आपको गलत संगतियों में, गलत रिश्तों में फंसाता है। कुछ तो मैं बच्चे बैठे होते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैरिज काउंसलिंग में अटेंड कर रहा, मैं डिटेल्स में बहुत कुछ चीज समझा पाऊंगा, हम रखेंगे बहुत जल्दी। परमेश्वर का भी बंदा है और डेविल का भी बंदे बंदियां हैं। जezebel, जezebel किसका बंदा है? डेविल का, शैतान का। जezebel मसा करते हुए व्यक्ति, लड़का लड़की आज भी है, लोग फंसते जाता है, गलत रिश्तों में जाता है। बाइबल में कहता है जब तुम शादी करोगे तुम दोनों क्या होता है, मतलब फिजिकल रिलेशन में हस्बैंड वाइफ बिकम, उनकी आत्मा भी एक हो जाता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं कुछ टाइम के बाद मियां बीवी दोनों का चेहरा एक ही जैसे दिखता है, मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि उनकी आत्मा भी एक जैसे होना शुरू हो चुका है। उसका मतलब आपके साथ, आप जितनी लोगों के साथ शरीर संबंध में आओगे उनकी सबकी आत्मा के साथ स्पिरिचुअल एक्सचेंज हो रहा है। जब डीमन शरीर में एंटर होता है, ये बहुत बार कम लोग समझता है, बट मैं आज कहना चाहता हूं जो ऑयल आपके ऊपर है इसको खराब मत करना। बाइबल सेज जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य नहीं, उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगा। आप अपने पार्टनर के साथ विश्वास योग्य नहीं है तो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगा। हम प्रार्थना करते रहो लगातार 4 साल प्रार्थना कर लिया जी, कुछ नहीं होगा। आप आत्मा में उस व्यक्ति के साथ क्या होता है? अच्छा, सेना है इस लड़की के अंदर, इस आदमी के अंदर सेना है। ऐसे बहुत सारे लोग और होंगे, अच्छे कपड़े सूट बूट में चल रहे होंगे, और हमारी कोई लड़का लड़की आदमी औरत ऐसे सेनाओं के साथ जाके सोएंगे तो क्या होगा? उस सेना अपने साथ लेके चलेंगे। फिर हम बोल रहे हैं जी प्रार्थना करो जी, कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ, प्रार्थना करो मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। कैसे होगा? पास्टर तो जो पब्लिकली कुछ कर सकता है ना, जो सीक्रेटली काम जो कर रहे हैं उसके पास्टर क्या कर सकता है? कितनी टीम में काम करता है डेविल। और मैरिज फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने के लिए कैसे वो एडवांस प्लान बनाते हैं। 10 साल के बाद ये लड़का, ये बंदा, ये फैमिली मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, इनको फंसाओ चीजों में। कुछ बंदे, हर बंदा हर लोगों के साथ नहीं है। कुछ बंदों को प्रभु जो डेविल बाहर भी वीजा दिलवाता है आपको, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है हर वीजा। ये हिंदुस्तान में होगा या इस देश में होगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, इसको दूसरे देश भेजो। हम जहां हमारा डेस्टिनी नहीं है, जहां हमें परमेश्वर ने रखा नहीं, उधर खड़े रहेगा तो हमारे लिए आशीष नहीं आएंगे, अनुग्रह नहीं आएंगे। जहां भी जाओ, अमेरिका में भी गरीब है बहुत है, बहुत है। कनाडा में है बहुत है, यूरोप में है बहुत है। यूरोप से अच्छा हमारा देश है। यूरोप नास्तिक होते 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 जा रहा है, यूरोप खत्म होते 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 जा रहा है। उससे अच्छा प्रेयर हमारे देशों में हो रहा है, परमेश्वर का डर भय हो रहा है इस देश में। अफ्रीका अच्छा देश है। यूरोप में नास्तिक बढ़ते बढ़ते जा रहे, कोई विश्वास नहीं कर रहा परमेश्वर में, चर्चेस बिकते जा रहे, कोई किसी को चर्च जाना पसंद नहीं है। यूरोप में डेविल अपना हेड ऑफिस बनाना शुरू हो चुका है, इसलिए यूरोप डिक्लाइन में फाइनेंशियली चारों तरफ से। फर्स्ट टीम क्या है? सेकंड, थर्ड। ध्यान रखना कॉलेज में जाने के टाइम आपको, आप कॉलेज में जाते हो, स्कूल्स में जाते हैं, लड़के लड़कियां, आपको हो सकता है परमेश्वर ने प्लान होगा आपके साथ बड़ा कार्य करने के लिए, बट तो हमें उसकी हंसी तो हम हटा ही नहीं पा रहा। वो जब हंसता हूं मेरा तो मुंह से पानी निकलता है। फिर हम बोलते वो फ्यूचर डिस्ट्रॉइंग टीम है, फ्यूचर डिस्ट्रॉइंग टीम। 14 जनवरी वैलेंटाइंस डे आने वाला है, 200 रुपए की चॉकलेट में नहीं बिकना लड़के लड़कियां, तुम्हारी कीमत उससे ज्यादा है। डोंट सेल आउट योरसेल्फ। आपकी पादरी होने के नाते मैं ही कहूंगा ना, ये 200-400 रुपए उसके पीछे वो रूम भी बुक करके आएगा। डोंट सेल आउट योर लाइफ। और फोर्थ,
डिवोर्स टीम क्या है? हर डिवोर्स करने के लिए आदमी या औरत जाता है, वो एक स्टेटमेंट बोलता है, पास्टर मुझे इससे अच्छा लड़की मिलेगा, मुझे इससे अच्छा आदमी मिलेगा। बोला आपने सुना है? डिवोर्स करने वाले जो लोग जाता है उनसे पूछने बोलते हैं मेरे को इससे अच्छा मिलेगा जी। मैंने सुना है, ये डेविल का एक चलाक है, वो आपके कान में भरते हैं आपको इससे अच्छा मिलेगा, आप पूरा गलत टाइम में शादी हो गया। इसलिए बहुत बार लोग जो डिवोर्स होता है वो रिमैरी होती है उसी बंदे से, क्योंकि उसको समझ आता है 10 साल में इससे अच्छा बेटर तो है ही नहीं। बहुत बार जो परमेश्वर ने आपको जोड़ा हुआ है, हस्बैंड वाइफ, गॉड नोस इस धरती में आपके लिए उससे बेटर हस्बैंड नहीं है, उससे बेटर वाइफ है ही नहीं। गॉड नोस इट आपके लिए सूटेबल है। और एक और टीम है डिप्रेशन टीम। डिसअपॉइंटमेंट, सुइसाइड, डिप्रेशन, हर चीज इकट्ठे काम करता है डिप्रेशन टीम। डिप्रेशन लेके आता है, डिप्रेशन 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 एक स्पिरिट है। डिप्रेशन एक स्पिरिट है। मैं जब बहुत सारे लोग प्रॉब्लम बोलता है, एक छोटी सी किसी वाइफ के साथ लड़ाई हो गया, किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो गया, वो बंदा 1 महीना अपना दुख लेके बैठेगा। बोलना मत मेरे हस्बैंड की बात कर रहे हैं आप, मेरे पति की बात कर रहे हैं। 1 साल वो दुखी में बैठेगा। क्यों? वाइफ ने कल मुझे गर्म रोटी नहीं खिलाया। 1 महीने से बीवी से नहीं बात कर रहा, डिप्रेशन में हो गया बंदा, परेशान हो गया, दाढ़ी बढ़ा दिया। जब क्या हो गया? बस यार लड़ाई हो गया। क्या हो गया भाई? बहुत बड़ा प्रॉब्लम। नहीं, रोटी नहीं बना के देता है भाई गरम। डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, ये फालतू वे डेविल लेके आता है, ये छोटी छोटी चीज। उसके टाइम कमांड करने आउट आउट आउट, ऐसे मुझे ऐसे फालतू चीजों में डिप्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति डिप्रेस है, जो व्यक्ति दुखों के साथ बैठा है, उसके साथ परमेश्वर कोई कार्य, प्रभु हैप्पी बंदों के साथ कार्य करता है। परमेश्वर हैप्पी बंदों के साथ काम करता है। एक है इनसिक्योरिटी टीम। क्या है इनसिक्योरिटी? के क्या बोलता है इनसिक्योरिटी? मैं बोलता हूं, आपकी हस्बैंड सपोज किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी नहीं, चर्च में से कोई सिस्टर हो या किसी के साथ जाके कोई भी सिस्टर के साथ बात करेगा तो वाइफ को बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, असुरक्षित बनाने वाले टीम आ गया। बात कर लिया मैंने सिस्टर से, फील हो रहा सुरक्षित, फील हो रहा। सेम आदमी भी जाके किसी के साथ बात कर लिया। यही औरतें मोबाइल चेक करते हैं, आदमी मोबाइल चेक करते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, किचन में, इसकी फोन में, फोन के अंदर भी। आजकल गाड़ी के सामने भी कैमरा रख के औरत चेक करता है हस्बैंड को। वही कैमरा भी आता है, केंट कंपनी बनाता है, उसमें भी बीवी चेक करते। क्या करता है 24 घंटे? शर्ट को सूंघता है, किसकी खुशबू आज, मेरा परफ्यूम तो है नहीं। इनसिक्योरिटी और ये डाउट 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 क्या करेगा? ये स्पिरिट है, मैरिज को डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करेगा, आपका फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगा। सेना काम करता है, एंड ऑफ द डे उसका पर्पस है इसको डिस्ट्रॉय करना, इनका फैमिली को डिस्ट्रॉय करना। डेविल क्या काम करता है? कैसे काम करता है? आप बहुत सारे लोग खो गए सोचो में, मेरे घर के अंदर की बात कैसे हो रही है सब। बताओ कितनी कितनी टीम है, बताओ। हाँ, 6 वर्स 6 पढ़ेंगे, मैथ्यू मार्क 5:6। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। स्पिरिट, इस आदमी जो लीजियन जिसके अंदर दुष्ट शक्ति भरा हुआ, उसने क्या किया? दौड़ा। यीशु मसीह को क्या किया? वर्शिप किया। यीशु मसीह को क्या किया? उसका मतलब जो आदमी, जो क्रिश्चियन वर्शिप करता है, चर्च अटेंड करता है, वो भी डीमन पोसेस्ड हो सकता है। मैंने मेरी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में वॉलंटियर्स जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं, उनको स्पिरिचुअल मैनिफेस्ट होते हुए, चिल्लाते हुए, फिर डिलीवर होते हुए मैंने देखा। वॉलंटियरिंग करता है, बैप्टिज्मा लिया हुआ है, बाइबल में है ऐसे व्यक्तियां। अपोस्टल पीटर यीशु मसीह का चेला अपोस्टल थे, और यीशु मसीह क्रूज पे जाने वाला था। यीशु मसीह को क्या बोला? मत जा मत जा, मत काम कर। तो यीशु मसीह ने पीटर बोल के एड्रेस किया, या सेटन। तो उसका मतलब उस टाइम पीटर को कौन इस्तेमाल कर रहा था? उसका मतलब आप वर्शिप करते तो आपको भी इस्तेमाल कर सकता। सैमसन परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था और डेविल भी उसको पकड़ा गया, इस्तेमाल किया। इस व्यक्ति यीशु मसीह को देख के क्या किया? दंडवत किया। वर्शिप की मतलब ये नहीं आप दुष्ट शक्तियों से ग्रसित, आप फ्री हो सकता है, फ्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये गारंटी नहीं है आप फ्री है इसकी। डेविल 24 घंटे, डेविल छुट्टी नहीं लेता। डेविल क्या है? वो मशीन जैसे है,
उसको पीएफ छुट्टी सुट्टे मारने का, चाय पीने का टाइम उसको नहीं चाहिए, वो लगातार काम करते रहता है, मशीन जैसे काम करता रहेगा। डेविल 24 घंटे आपके पीछे है। और बहुत बार ये मैंने सोच के सुना, यीशु मसीह के बारे में प्रचार होने, हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं, डेविल 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 क्या बोल रहा है, वो उसका भी अनजान है, क्योंकि जो डेविल यही चाहते हैं मेरे बारे में किसी को ज्ञान ही मत दो भाई, मेरी ऑपरेशन, मेरे टेक्निक, मेरी जैसे स्पाइस एक दूसरी देश में जाके उधर से क्या चोरी करके लेके आता है, उनकी ऑपरेशनल प्लान्स, उनके टीम्स कौन है, इनका प्लानिंग क्या है। डेविल चाहता नहीं आपका शादी के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं, डेविल चाहता नहीं आपकी मूड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, आपकी परिवार की फैमिली बच्चों के अगेंस्ट वो काम कर रहे हैं, वो आप जाने ये नहीं चाहता। वो कितनी कितनी प्रॉब्लम्स है, टीम की बता नहीं रहा, अनकंट्रोलेबल था बंदा और मारता था और कब्रों में रहता था और मारते थे, सुसाइड, डिप्रेशन, सैडनेस, दुख, रोता रहता था। अगर आप या आपकी फैमिली या कोई भी हो, आपको इसको भगाने भाई निकल, कुछ चीज तो पता ही नहीं होता, डेविल डीमन पोसेस्ड है, और हर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में लगातार है, देयर इज अ डीमन बिहाइंड इट। हर चीज के पीछे एक डेविल है, हर चीज के पीछे, हर परेशानी के पीछे डेविल है। उसको जब तक आप भगाएंगे नहीं, प्रॉब्लम, आप बीमारी में लगे रहता है, आप कहीं बढ़ना चाहते हैं बीमार होता है, आप बढ़ना चाहते हैं आपकी गाड़ियां एक्सीडेंट होता है, आप बढ़ना चाहते हैं परिवार में दिक्कत आता है, देयर इज अ डेविल। आप हस्बैंड को लेके आगे जाना चाहता है, वो उस टाइम और दुष्ट शक्ति आता है। लेडीज ने बोल के मेरे को सुना, जैसे मैं अपने हस्बैंड को लेकर चर्च में आना चाहता हूं, उसका कोई रिलेटिव आकर रुकवाता है, उसको कोई आकर रुकवाता है, उसको रुकवाने के लिए टीम काम कर रहा है। जितना ज्यादा बंदों के साथ प्रभु कार्य करना चाहता है, उतना ज्यादा डेविल चाहता है ये बंदा ना बच्चे, इसके साथ काम नहीं करना। हाथी को रुकवाने के लिए ज्यादा पावर चाहिए, उतना नहीं चाहिए एक घोड़े को रोकने के लिए, उतना नहीं चाहिए एक चिकन को रोकने के लिए, उतना नहीं चाहिए एक बंदर को रोकने के लिए। अगर सम टाइम जो बड़े फाइट होता है, उसका मतलब आपको रुकवाने के लिए डेविल पूरी ताकत लगा रहा है, क्योंकि वो चाहता नहीं आप गुरु करें, आप बड़े कार्य परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। डेविल इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। और एक 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 इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे, लूका सुसमाचार 11 24 से लेकर 26 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। 24 एक और बार पढ़ लीजिए, 24 वर्ष। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम दुष्ट शक्तियों को पसंद कौन सी जगह है? आराधना करने वाला, यीशु मसीह में रहने वाला, यीशु मसीह का कम्युनियन प्रभु भोज पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति सूखा नहीं रह सकता। आराधना करने वाला, यीशु में भरने वाला, प्रभु की आराधना करते, प्रभु के लिए कार्य करने वाला सूखा, वो ड्राई नहीं हो सकता, ड्राई नहीं हो सकता। दुष्ट शक्ति आएंगे नहीं आसपास में। आप लीगली अलाउ नहीं कर रहे ना, आप प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे, आप भर रहे आत्मा में, आपकी जिंदगी में एंटर नहीं हो सकता। वो दुष्ट शक्ति कहां ढूंढते हैं एंटर होने के लिए? सूखी घर में। जो प्रार्थना काम करता है, चर्च जाने जिसको इंटरेस्ट नहीं होता, प्रभु के बारे में बोलते हैं जो बोर हो जाता है, वो व्यक्ति मोस्ट ऑफ द टाइम एक घर में प्रॉब्लम उसी के द्वारा एंटर होता है। ऑब्जर्व किया आपने? सेकंड है 25 और 26। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने सी बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वह उसमें बैठ कर वास करती है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको। हमारी तो फरीदाबाद के सड़कें तो गंदे हैं, कभी कभार एमसीएफ साफ करते हैं आके हुए, जैसे कूड़ा पूरा भरा हुआ जगह, वो साफ करके जाता है। और जब साफ करके जाता है, पूरा जगह को साफ करता है। 3 कुत्ते और 8 भैंस होते हैं उधर, सपोज समझो 3 कुत्ते और 8 भैंस रहता है उसके बीच में। जैसे साफ करते हैं, आधा घंटे के बाद इन्होंने सपोज कोई बाउंड्री नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, 2 घंटे के बाद कितनी भैंस और कितनी कुत्ते मिलेंगे? डबल ट्रिपल हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या बोला, भाई पहले कूड़ा पड़ा हुआ था यार, जगह ठीक नहीं, अब तुम सब आ जा, जगह बच गया तुम्हारे सबके लिए।
डेविल क्या करता है, जब आपको प्रार्थना करते हैं, ऑयल लगा के प्रार्थना हो गया, डिलीवरेंस के द्वारा निकल गया, उसके बाद मैं सबको एक बात कहता हूं, कलीसिया में रहना, प्रभु में रहना, प्रार्थना में लगे रहना। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति लगातार प्रभु में रहता है, परमेश्वर के लिए आत्मा में भरता है, उसकी जिंदगी में किसका आत्मा, डेविल जैसे निकल गया, किसमें आत्मा एंटर हो गया? प्रभु की आत्मा एंटर हो गया। वो जब रिटर्न आता है कुछ 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, क्या मिलेगा उसको? ऑक्यूपाइड मिलेगा उस घर। यीशु मसीह है भाई, अब हमारी काम तो हो नहीं पाएगा। बट हम में से कुछ सारे लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं, जैसे डिलीवरेंस हो जाता है, जैसे नौकरी लग जाता है, जैसे शादी लग जाता है, जैसे आशीष आता है, अनुग्रह आता है, बाय बाय। आत्मा क्या होता है? फिर उस जगह को क्या कर दिया? खाली कर दिया। और 6 महीने के बाद फिर कंप्लेंट लेके क्या आता है? पहले एक प्रॉब्लम था, अब मेरे पास 7 प्रॉब्लम है। आपने सुना बंदे ओवर स्मार्ट हो जाता है, जो डिलीवरेंस हो जाता है, 1-1.5 साल के बाद कोई हवा पानी नहीं है, वो बुराने से बहुत खराब होके वापस लौटता है। मैंने देखा है। ऑब्जर्व किया आपने? मैंने ऑब्जर्व किया बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए प्रभु में भरते हुए, परमेश्वर में भरते हुए आगे बढ़ो। ओवर स्मार्ट अच्छा है यीशु से। अरे मैं कहता हूं, मेरा नाम हरीश है, क्रिश्चियन नेम नहीं है, मैं आया हूं क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, देयर इज नो गॉड लाइक जीसस। देयर इज नो गॉड लाइक जीसस। वो बात करता है। मैंने कल की एग्जाम्पल बताया, ज़करिया 10:1 में बैठ के प्रार्थना कर रहा हूं, बोल रहा हूं आइज़ाया पढ़ो 45 पढ़ लिया, उधर आके उस वर्ष में आगे बोला मैं तुम्हें बारिश दूंगा, मैं तुम्हें। वो मैच करके कैसे बोलता है परमेश्वर? आपको उसके टच एक्सपीरियंस करना है। विजन्स में, ड्रीम्स में बात करता है परमेश्वर, आपको भर देगा। देयर इज नो गॉड। आपकी पापों के लिए यीशु मसीह आया। हर बार पावर वर्सेस इंडिया पाकिस्तान जब लड़ते हैं हम जीतते हैं, क्यों? ग्रेटर पावर। सपोज चाइना के साथ होगा तो मैं नहीं बोलूंगा, पुलपिट से बोलेंगे, जिसने बोला उसको पकड़ना। हम जानते हैं अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई होगा, पावर वर्सेस पावर। एक जबरदस्त पावर आपकी जिंदगी में बैठा हुआ है, आपको परेशान कर रखा है, उसको हटाने के लिए आपको जबरदस्त पावर चाहिए। कौन सी पावर हो? यस, पावर, पावर, पावर। और हर सिंहासन के ऊपर यीशु का सिंहासन। हर सिंहासन के ऊपर मतलब इस धरती में जितनी भी सिंहासन ऑपरेट करता है, हर सिंहासन के ऊपर यीशु के सिंहासन। ये जब आप यीशु का नाम लेते हो, उसको लहू को पुकारते हो, उसके सिंहासन को एक्टिवेट करते हो। हर सिंहासन, हर पावर, उसके पावर के सामने कोई सामर्थ्य नहीं किसी पावर को रहने के लिए। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, परिवार। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ओझ लेंगे, प्रार्थना करेंगे, और उस टाइम पावर वर्सेस पावर। उस टाइम जब आप छुटकारे को बोलना, आज डिलीवर होंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम से। और आपकी थॉट 2 Corinthians 10:5, जो व्यक्तियां नोट करते हैं आपको काम आ जाएगा ये सब। हर बार गूगल में बैठ के वर्स ढूंढेगा तो जो चाहिए वो वर्स मिलता नहीं है। जो पढ़ता है, और बाय द वे मैं कहता हूं, मैं अगला 500 वर्स और दूंगा जो ऑफरिंग के लिए, जो किसी ने अभी तक लिया ही नहीं होगा इस चर्च में। क्योंकि जब हम बैठ के गूगल में ढूंढते हैं ऑफरिंग वर्सेस, पहला 24 वर्स आता है, बट जो व्यक्ति बैठ के पढ़ता है उसको इतनी वर्स मिलता है, पूछो मत आप। हर चीज के लिए आप खुद पढ़ना, खुद चीजों का याद होता है, फिर आपको ऐसा नहीं कोई चीज ओवर नहीं हो गया होगा। 2 Corinthians chapter 10:5 आप नोट कर सकते हैं। तो आपको जैसे प्रॉब्लम आने के टाइम में आप बोल सकते हैं, आइए अपने पैरों में आएंगे, पढ़ेंगे। 2 Corinthians अध्याय 10:5। 2 Corinthians हम मिलके पढ़ेंगे। 2 Corinthians, दूसरी करंथियों अध्याय 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। वंस अगेन, पढ़ा नहीं सबने मिलके। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर भावनाएं, आपकी थॉट, आपकी सबसे बड़ा एसेट है ये।
डेविल इसी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। जब युद्धों में बाइबल में भी लिखा हुआ है, एक कमांड दिया, जाके उनका कैप्टन को, उनका राजा को पकड़ना है। हर जगह आर्मी में भी कैप्टन को पकड़ने में, कैप्टन को पकड़ लिया तो सब इधर उधर हो जाएगा। तो आपके इसी जगह पकड़ने में डेविल चाहता है, इसको चारों तरह से परेशान करूंगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है मुझ में आनंद रहो और तुम्हारे सारे सोच को, तुम्हारे सारे विचारों को मेरे अंडर कैप्टिव करो, मेरी सोचो हाथों में दो। आज से आपकी हेड, आपकी सोच, आपके विचार प्रभु में हो। कल नया दिन होगा, नया हफ्ता होगा, नया ब्लेसिंग्स, आशीष, अनुग्रहों के साथ परमेश्वर कर सकता है, आपको डिलीवर करेगा, आपके एक न्यू लाइफ शुरू कर सकता है परमेश्वर। डोंट अलाउ डेविल को बोलने के लिए तू खराब है, तेरा साथ कुछ नहीं होगा, अब तक कुछ नहीं होगा। आप और मैं परमेश्वर से ज्यादा स्मार्ट तो नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए नया वर्षाओं को दूंगा, मैं तुम्हें अभी धरती सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तुम्हें उधर से स्प्राउट दूंगा, मैं आशीष दूंगा, हरे भरे देंगे। लॉर्ड विल सपोर्ट यू। और विश्वास करना है, जाने हाँ जी मेरी पड़ोसी बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, उस पास्टर ने बोला, इस पास। अच्छा दूसरी एक और बात है, हर व्यक्ति बाइबल उठा के चले पास्टर नहीं है। मैं फरीदाबाद में आपको 50 पास्टर गिनवाऊंगा जिनका एक चर्च है ही नहीं, पास्टर है। और मसीहों में एक और प्रॉब्लम है, सबको घर पे बुलाता है, सबसे वचन सुनवाते हैं, सुनते हो। डोंट इनवाइट एवरीबॉडी इनटू योर होम। इस चर्च का आप हो, इस चर्च का पास्टर आपके घर में एंट्री दो। इधर उधर से सब आएंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ स्पिरिचुअली कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हर मसा हम कल परसों अच्छा एक विश्वासी से बोल रहा था, बोलो तुम्हें पता होना चाहिए उधर प्रोफेसी क्या हो रहा है, इधर प्रोफेसी क्या हो रहा है। मेरे से उम्र में भी बड़ा अच्छा मसीह है, मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला मेरे को क्या पता होना यार, 10 जगह क्या हो रहा है, वो प्रॉफिट ये कर रहे, प्रॉफिट ये कर रहे, वो कर रहे। मैं बिजी हूँ इस साल और आने वाले टाइम में भी प्रभु को काम करने के लिए। हम उसी उसमें ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। बुजुर्ग लोगों का प्रॉब्लम है, क्रिश्चियन लोगों को भी प्रॉब्लम है। इस 2021 का प्रोफेसी क्या चल रहा है, 2022 में क्या प्रोफेसी हो रहा है, और अमेरिका का प्रॉफिट क्या कर रहा है, कनाडा का प्रॉफिट क्या कर रहा है, यूएस की प्रॉफिट है, हमें क्या लेन देने। घर पे सबको बुलाते रहेंगे, वो कंफ्यूज करेगा, प्रार्थना नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा वो स्पिरिचुअल क्या हेरिटेज से आ रहा है। इसलिए हर थॉट को, ये वर्ष एक और बार बढ़ेंगे, आपकी सबसे बड़े एसेट है मेरे भाई बहन, क्या है, आपकी सोच, आपकी थॉट। डोंट अलाउ डेविल को ऑक्यूपाई करने के लिए, डोंट अलाउ डेविल को सिर को खाने के लिए अलाउ नहीं करना। मैंने क्या बोला, आपका सिरों को खाने के लिए दुष्ट शक्तियों को अलाउ नहीं करना। दुख के साथ, परेशानी के साथ, बीमार के साथ आए, डोंट अलाउ, डोंट अलाउ। उसको भगाना है, पावर वर्सेस पावर। मैं भगाता हूं तुम्हें यीशु के सामर्थ्य नाम से, मैं भगाता हूं तुम्हें यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर थॉट, हर सोच विचारा यीशु का नाम लेगा, उसी टाइम काम होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसी नाम में पावर है, जिस नाम में है जिंदगी। आइए वर्शिप टीम, आइए। वो नाम है यीशु मसीह, इस नाम में है बंदगी। वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम